वर्ष 1950 में नेस्ले का मिल्क पाउडर बहुत मशहूर था। तब तक मिल्क पाउडर सिर्फ गाय के दूध से बनाया जा सकता था। यूरोप में गाय का दूध ज्यादा होने की वजह से वहां यह तकनीक शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में भैंस के दूध का उत्पादन ज्यादा होता था। 60 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारतीय वैज्ञानिक एच.एम. डलाया को भैंस के दूध से मिल्क पाउडर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी और डलाया ने यह कर दिखाया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसके 30 साल बाद अमूल ने भारत में और बाद में पूरी दुनिया में नेस्ले को पीछे छोड़ दिया। बात 1946 की है, यानी आजादी के सिर्फ एक साल पहले का वक्त। गुजरात के खेड़ा गांव और उसके आसपास पॉल्सन नाम की कंपनी का कारोबार होता था। कंपनी किसानों से मनमानी कीमत पर दूध खरीदती थी। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दूध के धंधे में पूरे इलाके में यही एक कंपनी थी। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से किसानों ने आनंद में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। नाम रखा गया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। यह सिर्फ उत्पादन करने वाला उद्योग मात्र नहीं है, सिर्फ मिल्क प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मात्र नहीं है, यह एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का मॉडल भी है। एक तरफ समाजवादी अर्थरचना, दूसरी तरफ पूंजीवादी अर्थरचना। एक तरफ शासन के कब्जे वाली अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ धन्ना सेठों के कब्जे वाली अर्थव्यवस्था। दुनिया इन्हीं दो व्यवस्थाओं से परिचित रही है। सरदार साहब जैसे महापुरुषों ने उस बीज को बोया जो आज तीसरी अर्थव्यवस्था का नमूना बनकर के उभरा है, जहां न सरकार का कब्जा होगा, न धन्ना सेठों का कब्जा होगा। वो सहकारिता आंदोलन होगा और किसानों के, नागरिकों के, जनता जनार्दन के सहकारिता से अर्थव्यवस्था बनेगी, पनपेगी, बढ़ेगी और हर कोई उसका हिस्सेदार होगा। शुरुआत में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ 2 गांव के लोग शामिल हुए। कोऑपरेटिव के ज्यादातर सदस्य बेहद ही छोटे किसान थे, जो हर रोज मुश्किल से 1 से 2 लीटर दूध जमा कर पाते थे। जून 1948 उस इलाके में दूध का पेस्चुराइजेशन शुरू हुआ, यानी ये डर खत्म हो गया कि दूध को ज्यादा दिनों तक रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसके बाद इलाके के किसानों ने दूध का ज्यादा उत्पादन शुरू कर दिया। उनकी आय भी बढ़ने लगी। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की तरह कई और यूनियन बन गए, लेकिन सबका बैनर एक ही था, अमूल। 1955 में सभी कोऑपरेटिव यूनियन को मिलाकर राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। इसका नाम दिया गया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। दूध का ब्रांड वही रहा, अमूल। खेड़ा गांव के किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ 1950 में ही जुड़ गए थे। दूध की क्वालिटी, वैरायटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार और सबसे बढ़कर नए प्रयोग, इन सब पर डॉक्टर कुरियन को मास्टरी हासिल थी। 1961 में अमूल ने भैंस के दूध से चीज बनाना शुरू किया। टिन के कैन में सस्ते पैकेजिंग के साथ अमूल घी की बिक्री का आइडिया भी डॉक्टर कुरियन का था। बाद में इसे दूसरी कंपनियों ने भी अपना लिया। डॉक्टर कुरियन ने जिस तरह से देश में श्वेत क्रांति लाई, लाखों किसान और ये देश उनका हमेशा के लिए ऋणी हो गया। अमूल ने सिर्फ 247 लीटर से शुरुआत की थी और अब पूरी दुनिया तक फैल गया है। आज की तारीख में जब कई बार लोग अपने अलावा किसी और की सुनने को राजी नहीं होते, तब सहकारिता एक प्रेरणा की धारा साबित होती है। प्रेरणा इस बात की कि हम इकट्ठा हो जाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको आखिर में एक रोचक जानकारी देते हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन भी सहकारिता से ही संभव हुई। फिल्म के प्रोडक्शन में अमूल के हर सदस्य यानी हर किसान ने 2 रुपए का योगदान किया। यानी प्रयास कितना भी छोटा क्यों ना हो, सहकारिता उसे बहुत बड़ा बना देती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।